चलिए जी बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है, ध्यान से सुनना। इफ द सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एज अ डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाइज ऑन अ थर्ड साइड। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये बोलता है कि भाई हमारे पास दो सर्कल्स हैं, ठीक है जी, ध्यान से सुनना। If two circles are drawn taking two sides of the triangle as a diameter, ये बोलता है कि भाई इस ट्राइंगल की दो साइड्स को ना डायमीटर मान के हमने क्या करना है, एक सर्कल इधर को ड्रॉ किया, एक सर्कल इधर को ड्रॉ किया है। ठीक है जी। अब ये बोलता है कि जो इस सर्कल जिस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है ना, वो कहाँ पे होनी चाहिए आपकी। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस सर्कल्स लाइज ऑन अ थर्ड साइड। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं मान के चलूं चलते हमारा ऐसा जैसा कुछ ऊंचा हो गया हाथ, मान के चलते हैं जी, ऐसा जैसा कुछ हमारे पास क्या होगा बच्चों, एक सर्कल सा कुछ बन गया हमारे पास। ठीक है, और सिमिलरली इस साइड से भी हमारे पास एक दूसरा सर्कल बन गया। मान के चलते हुए क्या हमारे पास सर्कल जैसा कुछ है, सर्कल लग तो नहीं रहा बट सर्कल जैसा कुछ है। ठीक है, तो ये बोलता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल थी ए बी सी। ठीक है जी। अब ये जो ट्राइंगल ए बी सी थी, इसमें ये जो पहला सर्कल है ना ए बी, ये जो ए बी साइड है हमारे पास, इसको एज अ डायमीटर मतलब इस ए बी के मिड पॉइंट से एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है जी। और सिमिलरली ए सी के भी ना मिड पॉइंट से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है जी। क्वेश्चन बोलता है कि भाई ये जो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, मतलब जिस पॉइंट पे ना ये दोनों आपस में कटते हैं, ये वाला, ठीक है, जिस पॉइंट पे, कहने का मतलब ये हुआ इसका कि जिस पॉइंट पे ये दोनों सर्कल कट होते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना हमारा, ये बोलता है कि भाई ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है बच्चों हमारे कहाँ पे लाई करना चाहिए, ट्राइंगल की थर्ड साइड पे। कुछ ऐसा कुछ हमारे पास डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये हम लोगों को बोल रहा है। तो ध्यान से सुनो, अगर आप लोगों को याद होगा कि अगर मैंने प्रूफ करना है कि भाई ये वाला पॉइंट इसी पे लाई करता है, ठीक है, अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं ये लाइन बिल्कुल सीधी है और ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या ये प्रूफ हो जाएगा, ये दोनों जो लाइन से एक दूसरे के ऊपर ही है, मतलब आई बात समझ में हो जाएगा ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि यहाँ पे क्या बनना चाहिए, उल्टा टी, उल्टा टी बनना चाहिए। तो इसका मतलब हमें किसका कॉन्सेप्ट यूज करना है, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट इसमें हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। तो लीनियर पेयर के लिए मेन बात क्या होती है, एक लाइन सीधी चाहिए होती है, कोई भी सीधी लाइन है, और उसके ऊपर अगर मैं ये प्रूफ कर दूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है 90 और इसका सम 180 डिग्री है, तो प्रूफ हो जाती है कि ये लाइन कैसी है, बिल्कुल सीधी है। समझ में आया। अगर आप ध्यान से देखो, अगर इस सर्कल का डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल के ऊपर क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, एंगल्स ऑन अ सेमी सर्कल इज कितने डिग्री का, 180 डिग्री कि 90 डिग्री, 90 डिग्री। सेमी सर्कल पे हमेशा जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है आपका, 90 डिग्री का बनता है, 180 का नहीं बनता। और सिमिलरली जो हमारे पास ये वाला भी सेमी सर्कल है, 90 बन गया। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये भी क्या है, सेमी सर्कल था, और ये सॉरी ये क्या था हमारा, रेडियस था, और ये रेडियस भी क्या कर रहा है, एज अ सेमी सर्कल पे एक एंगल बना रहा है। तो ये भी कितना हो गया हमारे पास, 90 प्लस 90 180। तो क्या प्रूफ हो गई ये लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर प्रूफ हो गया तो ये लाइन में क्या प्रूफ हो गई हमारे पास, बिल्कुल स्ट्रेट। यही हम लोगों ने करना था। ठीक है ना। देखो मैंने इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया कि सर्कल के सेमी सर्कल पर अगर कोई भी एक एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है हमारे पास, 90 डिग्री का। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज करना है। वैसे क्लियर है। सो राइट डाउन, हम इसे कंसीडर
consider two circles drawn taking two sides of a triangle as diameter. मैंने बोला दो सर्कल हम लोगों को ड्रॉ करने हैं, ठीक है जी, जिसमें ट्रायंगल की दो साइड को हमने क्या माना है, उसका डायमीटर माना है, ठीक है जी। अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है बच्चों, वी हैव टू प्रूव दैट, इसमें बोला प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब पॉइंट P, वी हैव टू प्रूव दैट पॉइंट P लाइज ऑन A, B, C, ये हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, वी हैव टू प्रूव दैट पॉइंट P लाइज ऑन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। थर्ड साइड कौन सी हमारे पास है, बी सी। समझ में आया सबको? तो बस हमने क्या करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले टेकिंग ए बी एज अ डायमीटर। अब मैं किसको डायमीटर मान के चला हूं जी, ए बी को। अगर मैं ए बी को डायमीटर मानूं तो ध्यान से देखना, अगर मैं ए बी को डायमीटर मानूं तो एंगल ए पी बी कितने डिग्री का होगा, एंगल ए पी बी कितने डिग्री का होगा बच्चों, हमारे 90 डिग्री। रीजन इज व्हाट, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। तो आप सिंपल लिख दो एंगल इन सेमी सर्कल। समझ जाएंगे सर कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट का पता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दूसरे वाले डायमीटर को पकड़ते हैं। दूसरा वाला डायमीटर कौन सा हमारे पास, AC एज अ डायामीटर। ध्यान से देखो, जब मैं AC को एज अ डायमीटर मान रहा हूं तो आधा सेमी सर्कल ऊपर है, आधा सेमी सर्कल नीचे है, तो ये कौन सा एंगल बना रहा है, APC। तो यू विल राइट एंगल APC, ये भी कितना होगा बच्चों हमारे पास 90 डिग्री का। एक और रीजन लिख दिया है तो दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तक समझ में आया सबको? अब हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, वी विल गेट एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी विल गेट क्या मिलेगा, एंगल APB प्लस एंगल APC। दोनों के राइट में क्या, 90 प्लस 90 डायरेक्ट लिख दो 180। 180। अब ध्यान से देखो क्या मिला मुझे, APB APC। तो क्या दोनों लीनियर पेयर है कि नहीं है? अगर APB और APC दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो ये क्या हमारे पास लीनियर पेयर एंगल। अगर ये लीनियर पेयर एंगल है तो क्या मैं लिख सकता हूं, BPC be a straight line. Yes, sir. So therefore we can say BPC be a straight line. अगर ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है जी, चलो यार तो हम लिख लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं BC be a straight line, ठीक है ना। P मैंने हटा दिया क्योंकि जो लाइन सेगमेंट है उसमें हम कितने पॉइंट होंगे, 2 ही पॉइंट होंगे ना, ठीक है, बीच का पॉइंट अलग है, तो हम लिख लेते हैं BC be a straight line and P must lie on it। यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था हमारे पास, P था, और हमें प्रूफ करना था कि ये ट्रायंगल की तीसरी साइड में लाई करता है। कर दिया ना हमने प्रूफ बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर पेयर, दैट्स इट। तो बच्चों हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 सेज ABC
and ADC are two right angles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAB equals to angle CBD. ठीक है, तो ये बोलता है बच्चों हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स है हमारे पास, ठीक है, कौन कौन सी, ABC और ADC। और मजे की बात क्या है कि दोनों राइट एंगल्स का हाइपोटेन्यूज क्या है, बिल्कुल कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ ऐसे ही होता है हमारा कि नहीं होता है, ऐसा ही कुछ होता है ना हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो इसने बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल का कॉमन बेस क्या है हमारे पास, ए सी, है ना, ए सी। और इसमें इसका नाम बताया हम लोगों को क्या, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ ए बी सी, चलेगा ऐसा, ठीक है ना। अब तो ध्यान से देखना सब में, क्या जो बी है हमारे पास वो 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और उसके बाद इसने बोला एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास ए डी सी, ए डी सी। क्या ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, होगा। और ए सी क्या हमारे पास कॉमन हाइपोटेन्यूज, क्लियर है सबको, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोगों को बोलता है कि आप लोगों ने क्या प्रूफ करना है, सी ए डी, एंगल सी ए डी मतलब ये वाला एंगल, और सी बी डी, सी बी डी। तो कहने का मतलब हुआ सी बी डी कौन सा एंगल होगा बच्चों हमारे पास, ये वाला सी बी डी, ये वाला एंगल मैंने क्या करना है, आपस में इक्वल प्रूफ करना है। आई बात समझ में, क्लियर है। क्वेश्चन क्या दे रहा था हम लोगों को, इसमें बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास गिवन है ए बी सी, जिसका हाइपोटेन्यूज क्या था हमारे पास ए सी, समझ में आया। और इसने बोला इसी हाइपोटेन्यूज से हमारे पास एक दूसरा राइट एंगल बन रहा है जिसका नाम क्या था, ए डी सी। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब ये क्वेश्चन हम लोगों को बोलता है कि भाई आप प्रूफ करो एंगल कौन सा वाला, सी ए डी मतलब ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल कौन सा हमारे पास, सी बी डी, सी बी डी, ये वाला एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, क्लियर है। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई अगर सर्कल में एक ही सेगमेंट से अगर दो एंगल्स बन रहे हो तो एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल और नॉट। अगर एक ही सेगमेंट में दो एंगल्स बन रहे हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ऐसे ही होता है ना। अगर मैं ध्यान से देखो ना, अगर मैं मान के चलता हूँ, मुझे नहीं पता है यहाँ पे सर्कल है कि नहीं, पर मैं मान के चलता हूँ अगर मैं ये सेगमेंट बन जाए किसी तरीके से तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम सेगमेंट में आए कि नहीं आए, आए। अब सेम सेगमेंट के कॉन्सेप्ट के लिए मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे क्या बन जाए, किसी तरीके से एक सर्कल बन जाए। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ए बी सी डी ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, साइक्लिक है। अगर मैं प्रूफ कर दूं ये साइक्लिक है तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना सब। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं ये क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारे पास, साइक्लिक है, तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही सेगमेंट पे बन रहे हैं। तो क्या ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोगों को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, किसी तरीके से कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसी है हमारे पास, साइक्लिक। और अगर आप लोगों को याद होगा तो सुबह ही हम लोगों ने पढ़ा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सी होती है, हाँ जी, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या हो जाए 180 डिग्री, और वो सर्कल और वो क्वाड्रिलेटरल क्या सर्कल के अंदर इनक्लोज्ड हो। समझ में आई ना बात। अगर मैं बोलता हूँ कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक है, तो इसका मतलब क्या, इसके बाद से क्या है, एक सर्कल तो
है ही है। समझ में आया? अब आप लोग मुझे ये बताइए मैं कैसे प्रूव करूं एंगल बी और एंगल डी का सम क्या है 180 डिग्री, क्या है क्या? बिल्कुल है। अभी तो आप लोगों ने बोला ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, बीच में कौन सा वर्टेक्स था बी, क्या बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? सिमिलरली एडीसी क्या डी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? अगर मैं इस 90 और इस 90 को ऐड करूं तो क्या ये 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि भाई ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो कैसी है? साइक्लिक है। और इस सेगमेंट से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास क्या है? सेम सेगमेंट से ये दोनों एंगल हमारे पास बन रहे हैं। तो ये क्या होगा? प्रूफ हो गया कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके, एक जो मैंने सिंपल बताया आपको, एक ये वाला और एक हमने थ्योरम पढ़ी थी ना, कौन सी थी वो? 9.9 वाली। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट subtends equal angles at two other points lying on the same side of a line containing the line segment, the four points lying on a circle। मतलब उस थ्योरम की यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, कई टीचर्स उस थ्योरम का यूज करते हैं, बट मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ इसको। मैं इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ? आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स के सम वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर है बात? ये थोड़ा इजी है हम लोगों को समझने के लिए। ठीक है, तो उस थ्योरम को हम स्किप कर रहे हैं। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11। तो हमें क्या दिया था? दो राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं लिख लेता हूं कंसीडर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, व्हिच वन? ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है जी, ये दिया बच्चों हम लोगों को विद, लिख लेता हूं विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है जी, तो हमें दिया क्या है बच्चों? गिवन दैट हम लोगों को दिया है कि भाई ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी कैसी है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी सी कितने डिग्री का होगा बच्चों हमारे पास? 90 डिग्री का। और ए डी सी वो भी कितने डिग्री का होगा हमारे पास? 90 डिग्री का। ठीक है, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। इस चीज को हमने प्रूफ करना है। तो याद रखना, हमने इस क्वेश्चन में बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमने किसका कॉन्सेप्ट यूज करना है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला। तो बस, तो मैं लिख लेता हूं क्या? इसको मान के चलता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान के चलता हूं इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी विल गेट। ठीक है, तो चलो इससे पहले चलो लिख लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूं क्या? सबसे पहले एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो हमने ऊपर मार्किंग की थी ना इक्वेशन नंबर 1 और 2 में नीचे दे देता हूँ। ठीक है, अगेन देता हूँ मैं, इसको दोबारा लिख लेता हूँ। अब लिखता हूँ मैं एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अगर मैं यहीं पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे दूँ और यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर दूँ तो वो अटपटा सा लगेगा। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी विल गेट एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो क्या आगे बच्चों हमारे पास? ध्यान से देखो, ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी कितना आ गया? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया बच्चों? 180 डिग्री। तो इन दो एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं बोलूंगा देयरफॉर वी कैन से क्वाड्रिलेटरल कौन सी वाली? ए बी सी डी बी आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि ए बी सी डी क्या है बच्चों? हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब मैं कैसे बोल सकता हूं? रीजन मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, तो रीजन क्या दे रहे हैं? द सम ऑफ
opposite angles. The sum of opposite angles of quadrilateral is 180 डिग्री। अब देखो, अब मैंने प्रूफ कर दिया कि वही जो ABCD हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन रही है वो कैसी है हमारे पास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के चारों तरफ भी क्या है हमारे पास, एक सर्कल है। और कैसा सर्कल है ये, सर्कल इन चारों के चारों पॉइंट्स को टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब मैं कौन से सेगमेंट को पकड़ रहा हूं, इस वाली को। ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाली सेगमेंट को पकड़ूं तो इस वाली सेगमेंट से एंगल ये वाला एंगल कौन सा है हमारे पास, CAD। कौन सा एंगल, CAD। और इसी सेगमेंट से अगर मैं दूसरा एंगल बनाऊं तो देखो ये वाला कौन सा एंगल, CBD। क्या ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल आपस में इक्वल होंगे, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। So therefore you can write angle CAD must be equal to angle CBD। यही हमने प्रूफ करना था। रीजन क्या होगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। दैट्स इट, यही हमने प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ। आया सब समझ में कि नहीं आया? यस सर।